जी, सामान्य वेद प्रकाश सोलंकी जी, हमारी पार्टी में हाल ही में आए सामान्य अमित पठान साहब, कमलेश बैगला जी, अनिता जी, भारत मीणा साहब, पवन जी, अब्दुल खोकर साहब, राजेंद्र गुजर जी, बाबू कुमावत जी, जयकिशन नरोलिया जी, प्रकाश शर्मा जी, प्रीति मीणा जी, कल्याण चौधरी साहब, सोजी जी, शिखा बसाना साहब, कविता जी, रमेश मीणा जी, लक्ष्मण चोपड़ा जी, तमाम नेता जो मंच पर उपस्थित हैं और आज इस सभा में आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों। अब चुनाव में 3-4 दिन रह गए और वेद प्रकाश जी ने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, काम के बारे में, पिछले कार्यकाल के बारे में। मैं तो आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि राजस्थान का पालन करो, नीतियों का, नियत का और नेतृत्व का। नीति बीजेपी की क्या रहेगी? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, फौज की भर्ती को खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया, जहां नौजवान भर्ती होगा 20 साल का, 20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर घर चला जाएगा। नीतियां बनी नोटबंदी की, जीएसटी की, देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, कोयले की खदानें, बिजली घर, ये सब नीति हाथों में दे दिया होने पौने काम में। ये नीति 10 साल की से बोल रहा हूं। नियत क्या है? नियत यह है लोगों को बांट के रखो, महंगाई आसमान छू जाए, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो जाए, सिलेंडर 1100 का हो जाए, कुछ हो जाए। आप भाजपा के नेताओं से पूछो बेरोजगारी महंगाई क्यों बढ़ गई? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप बोलो खाद बीज महंगा क्यों हो गया? तो मंदिरों मस्जिद। औरत गिनने का पैसा नहीं है, कितने हो गया उनको 2 दिन की रोटी नसीब नहीं हो रही। ये खाई जो बड़ी है, इसका सवाल करो तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ले दे के वहीं पे आके सुई अटक जाती है। और कांग्रेस ने, हमारी भी 10 साल सरकार रही, ये नरेगा के काम चलते हैं पंचायतों के अंदर, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन रोजगार का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। शिक्षा का, खाद्य सुरक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 70,000 करोड़ रुपया बिना मांगे छोटे किसानों का माफ किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमारी पार्टी का नीति और नियत, नेतृत्व आपने देखा है। राहुल जी, प्रियंका जी खड़गे साहब पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और चुनौती हम दे रहे हैं कि 30 साल इस बार राज कांग्रेस पार्टी का बनेगा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट पड़ गए, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये हमारे भाजपा के साथी देकर भाषण कर देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये बोलते ना। ये डबल इंजन वहां पे था हिमाचल प्रदेश में, वहां पे हम प्रचार कर कर आए, वहां पे एक इंजन सीज हो गया हिमाचल प्रदेश में। और कर्नाटक में भी डबल इंजन, एक इंजन वहां का सीज कर दिया कर्नाटक में। अब आप सब लोग 25 तारीख को हाथ का बटन दबा दो, राजस्थान में हम लोग जीत गए तो अगले साल दिल्ली वाले इंजन भी सीज कर देंगे। साथियों, हम लोगों को विचारधारा देखनी है, देश का भविष्य देखना है, प्रदेश की भलाई देखनी है। बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो सरकारी बैंकों का ऋण था 3, 4, 5 उद्योगपतियों का, वो माफ कर दिया। खबर शक्ति रुपए का जो बैंक का कर्जा को लेता उद्योगपति, और हम लोग किसी को छात्रवृत्ति दे दें, किसी को पेंशन दे दें, किसी को कोई पढ़ाई का पैसा, महिलाओं के जेब में पैसा दे दें, तो बीजेपी के पेट में फोड़े पड़ जाते हैं। आप पैसा फिजूल खर्ची कर रहे हो, कर्जा बढ़ा रहे हो, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अरे भले आदमी, ये देश का पैसा है, सरकार को पहचान से आती है क्या? सब पैसा सरकार की जेब का है, जनता का पैसा है। अगर जनता की जेब में वापस डाल रहे हैं तो किसी को क्या पीड़ा है?
बीजेपी कुछ लोगों को राजी करके देश में राज करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक इंसान को सम्मान के साथ उसकी जेब में उसकी गाड़ी कमाई का पैसा डालना चाहती है। ये फर्क दोनों पार्टियों में है और दोनों हमारी सरकार में नहीं है। अब आपको निर्णय करना है। राजस्थान में तमाम जगह प्रचार में हम लोग गए, कल राहुल गांधी जी दौसा आए थे, आज प्रियंका जी अजमेर और भीलवाड़ा जा रही हैं। मैं उनकी सभा में जाने के लिए निकलने वाला हूँ, लेकिन जो सभाएं हो रही हैं, और आप देखो हमारी सभा होती है, चाहे राहुल जी की हो, प्रियंका जी की हो, कोई सभा हो, एक जज्बा दिखता है, लोग सुनना चाहते, देखना चाहते हैं। और भाजपा के नेताओं की सभा होती है, कोई दम नहीं, सब मूड़ी लटका के बैठे हैं, मजबूरी में ताली पीट रहे हैं। और उनके जो कार्यकर्ता ऐसे सांसदों को टिकट दे दिया, उनका माथा ठनका पड़ा, उनको लड़ने का मन ही नहीं है, मैदान में उतार दिया। बीजेपी का नेतृत्व डर के हमारे सब कदम ताल कर रहे हैं, दाएं बाएं, लेकिन मन किसी का नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ। वेद सोलंकी जी नौजवान है, मुझे याद है, यही एक उम्र में 18 साल का भी हो आप। मैं तो आपसे प्रियंका जी की सभा से मैंने वेद को कल रात को बोला, मैंने कहा भाई उसके बाद समय नहीं मिलेगा, प्रियंका जी की सभा 12 बजे है अजमेर के अंदर, मुझे जाना है, तुम चाहो तो सुबह सुबह जाके आपसे राम राम कर जाऊंगा। क्योंकि वेद सोलंकी जी ने, जब हम विपक्ष में थे 5 साल 2013 से 2018, हम सब ने बहुत संघर्ष किया वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ। उनके कई घोटाले हम उजागर किए, हम सड़कों पर गए, वेद जी में हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, जेलों में गए, खून पसीना बहा, तब जाके सरकार कांग्रेस पार्टी में हमारी बनी। और मैं जानता हूँ जैसे वेद, इस बात को अनिता जी मानेंगी कि वेद जो है ना, कभी कभी क्या चिड़चिड़ा है, लेकिन इसलिए हो जाते हैं कि जो आदमी मन का सच्चा होता है ना, वो नकाब मन में और चेहरे पर रखता नहीं है। और मैंने वेद प्रकाश जी को काम करते हुए देखा है। एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता जो 25 साल से छात्र राजनीति से लेके NSUI यूथ कांग्रेस जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो ऐसा सचिव थे, हमने संघर्ष इकट्ठा किया, हमने बहुत अच्छा बुरा समय देखा है। लेकिन आज जरूरत आप लोगों की है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, पार्टी के लिए, दलितों की आवाज को, किसान कौम के लिए, नौजवान के लिए, हम सबको वेद सोलंकी को वोट देकर जिताना है। ये बात ध्यान, ना ऐसे नहीं मानने वाला। तुम जितने खड़े यहाँ पे, सब दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके खड़े करो ऐसे। कांग्रेस पार्टी, साथियों समय कम है, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी बहुत से भाषण होंगे, बहुत से नेता आएंगे, प्रचार करेंगे, और आजकल नेता भी बहुत हो गए, पार्टियां बहुत हो गई हैं। पहले 2 पार्टियां लड़ती थी, आजकल पता नहीं कितनी सारी पार्टियां हो गई, और कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। वो सब चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वेद सोलंकी की वोट कम कर सके, वोट कम करने के लिए लड़ रहे हैं। गाँव में, शहरों में हम सबको प्रचार करना पड़ेगा। आने वाला समय कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और आपका दायित्व है, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, 25 तारीख को सुबह उठकर 3600 कौम के लोग, चारों धर्म के, खासकर जो 18 साल के हो गए, आपका जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है वोट डालने का। अपनी वोट से चूको मत। ये हाथ का पहचान हमारी बटन दबाकर 25 तारीख को वेद जी को 4 नंबर पर इनका बटन है, एक वोट। और सुनो, ये फूल, गाड़े, नारे, लाडू, काजू, ये सब माहौल बनाने से पार नहीं पड़ती। वोट की गिनती पेटी के अंदर होती है, पेटी के बाहर वोट की गिनती नहीं। में, माला में, साफा में, लड्डू में, ढोल नगाड़े में माहौल बनता है, लेकिन जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक वोट की गिनती नहीं होगी। आप सबको सुबह सुबह जाकर बटन दबाना है, हाथ के निशान पर दबाना है, और वेद सोलंकी को विधायक बनाकर हम दोनों साथ विधानसभा में जाएं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और सुनो, यहाँ वेद जी खड़े हैं, ये खड़े हैं यहाँ पर,
ये सीधे रास्ते पर चलेंगे, ये टेढ़े मेढ़े हुए तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे कान पकड़ने के लिए। ठीक है, अब ठीक है भाई, सबसे ज्यादा वो मुस्कुरा रही हो अनिता। आप सबसे निवेदन, 5 साल निकल गए, अब भविष्य की तरफ देखना है। जीत कांग्रेस रही है, हम लोग जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी का परचम फैलेगा, छोटे मोटे दलों में दम नहीं है। तो मैं कृपा करके आपसे पुनः निवेदन करता हूं, सारी बात देख लो, सारे प्रत्याशी सबसे जुझारू, सबसे मजबूत और सबसे कमिटेड, जो लोग अपनी बात के पक्के हैं, जो लोग बात के पक्के हैं वो दिल के सच्चे हैं, और मुझे वो बात के पक्के होते हैं। इसलिए हमारे साथ पार्टी के साथ तो लोग खड़े रहे, उन्होंने मजबूती दिखाई, हमारा फर्ज बनता है उनको आज हम वोट देकर जिताएं। और आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, अगले 5 साल तक आपको गणेश मानकर पूजा करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, प्रियंका जी की सभा है, लेकिन आप सबने यहाँ स्वागत सम्मान किया और मैंने भी समय निकाल कर आपसे मिलने का मेरा मन था। वेद जी के लिए वोट मांगने में आया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे निराश नहीं करोगे। एक बार जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का, ताकि पूरे प्रदेश में लहर पहुंचे कांग्रेस पार्टी। चुनाव है, 11 चुनाव है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े 5-6 वो कोई सा नहीं बोल रहे आप क्यों बोल रहे हैं? मजबूती, एक बार ये जीत का जयकारा, ठीक है? सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।